रमज़ान में 50 दुआएं लाज़मी मांगें। नाज़रीन, दुआ मांगने से पहले आप कुछ अरबी दुआ पढ़ें, जैसे सूरह फातिहा, दरूद शरीफ और जो भी आपको छोटी दुआ याद हो उन्हें पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगना शुरू करें। अगर हो सके तो रोज़ा इफ्तार से पहले अल्लाह से दुआ ज़रूर मांगें। उस वक्त की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। इसके ऊपर एक छोटी-सी हदीस आपको बताते हैं। हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 3 लोगों की दुआ को रद्द नहीं करते। रोज़ेदार की दुआ इफ्तार के वक्त, अदल व इंसाफ करने वाले बादशाह की दुआ, मज़लूम की दुआ। लेकिन अफ़सोस है कि हम इफ्तार के वक्त अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कोई खाना बनाने में, कोई मोबाइल में, तो कोई किसी काम में, और इतने कीमती वक्त को ज़ाया करते हैं। तो आप भी इंशाअल्लाह वादा करें कि इस बार अल्लाह से इफ्तार के वक्त रोज़ाना दुआ मांगा करेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त अल्लाह से जायज़ दुआ मांगी जाए तो वो ज़रूर कबूल होती है। तो चलिए देखते हैं कि रमज़ान में इफ्तार के वक्त कौन सी दुआ मांगनी चाहिए। 3 मरतबा या अरहमर राहिमीन कहकर फिर अल्लाह की तारीफ बयान करें। ऐ अल्लाह, तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा गफूरुर रहीम है, तू कुन फयाकुन है। ऐ सातों ज़मीन और सातों आसमानों के मालिक, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले। ऐ अल्लाह, तूने ही ज़मीन को बिछाया है, तूने ही आसमान को बगैर सुतून के बुलंद किया है। ऐ अल्लाह, तेरे सारे मुबारक नामों के तुफ़ैल से दुआ करते हैं, हमारी दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमें वो बदबख्त इंसान न बना कि रमज़ान गुजर जाए और हमारी मग़फ़िरत न हो। ऐ अल्लाह, हमें रमज़ान के महीने में कसरत से इबादत, कुरान की तिलावत और ज़िक्र व अज़कार की हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह, वो चीज़ें जिनके लेने पर का हम इरादा कर रहे हैं मगर वो हमारे लिए बेहतर नहीं, तो आप उस चीज़ को मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दीजिए और उसका ख़याल भी निकाल दीजिए। जो चीज़ें हम नहीं लेना चाहते मगर वो हमारे लिए बेहतर है, तो आप उसकी मोहब्बत हमारे दिल में डाल दीजिए और वो चीज़ हमारे लिए खैर मुक़द्दर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमें दोनों जहां में कामयाबी नसीब फरमा, दोनों जहां दुनिया और आखिरत की इज्जत हमें अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें गुमराही के रास्ते और तेरे कहर और अजाब के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ ऐ अल्लाह, हमें ईमान पर ही ज़िंदा रख और ईमान पर ही मौत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे दिल को अपनी और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर दे। ऐ अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस में जितनी तेरी नियामतें, रहमतें और बरकतें हैं, वो हम सबको नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमने हँसी मज़ाक में भी जो गुनाह किए हैं उन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि तू बड़ा बख्शने वाला है। हमने रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जान कर अनजाने में, छुप कर या दिखाकर जो भी गुनाह किए हैं, तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, हमने तेरी ज़मीन के जिस हिस्से पर भी गुनाह किए हैं, ज़मीन को भुला दे, फरिश्तों को भी भुला दे और हमारे नामे अमाल से भी मिटा दे। ऐ अल्लाह, मरते वक्त कलमा पढ़ना नसीब फरमा और शहादत का दर्जा अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारा हिसाब किताब बड़े-बड़े सहाबाओं, अंबियाओं और औलियाओं के साथ फरमाना। बेशक तू ही दुआओं को सुनने वाला है। ऐ अल्लाह, हमसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना तो आता है। तू अपनी करम से हमें सब कुछ अता फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम मुसलमानों को रमज़ान के रोज़े रखने की ताकत और हिम्मत अता फरमा और उन रोज़ों की अहमियत हमारे दिलों में डाल दे। ऐ अल्लाह, हमें शुक्र करने वाला दिल, ज़िक्र करने वाली ज़ुबान और तेरी ही याद में रोने वाली आँखें अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हर हाल में तेरा शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, मौत के बाद भी हलाकतों से महफूज रखना। ऐ अल्लाह, हमारे ईमान को कामिल ईमान और पुख्ता ईमान बना दे। ऐ अल्लाह, शैतान और नफ्स के शर से हमारी हिफाजत फरमा और इस्लाम के दुश्मनों से हर मुसलमान की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, इस मुबारक महीने में हम सब पर अपनी रहमतें, बरकतें नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह, रमज़ान के रोज़े हर इसकी रहमतें हर किसी को नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हक़ बात कहने की, हक़ बात सुनने की और हक़ को लेकर आलम में फिरने की तौफ़ीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे अमाल की, ईमान, इख़लाक़ की और मुआशरे की हिफ़ाज़त फरमा। ऐ अल्लाह, जो तू अपने नेक और भले बंदों को दिया करता है, वो हमें भी अता फरमा। ऐ अल्लाह, ईमान की हकीकत हमारे दिलों में राशिक फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे दिल से हसद, बुग़्ज़, कीना, रियाकारी, तकब्बुर और तमाम बुराइयों को ख़त्म करके दिल को पाकीज़ा फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाहों से भी बड़ी तेरी रहमत है, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह बख्श दे।
اے اللہ تجھ سے مانگنے کا جو بہتر طریقہ ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ تجھ سے مانگنے کی لذت ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی اور دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے فجر کے نمازیوں کی تعداد جمعے کی نمازیوں کے برابر کر دے۔ اے اللہ ہمیں تقوی کا توسع عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو بڑا کارساز ہے، ہمارے تمام بگڑے کاموں کو بنا دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت عطا فرما، والدین کی فرما برداری کرنے والا بنا۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم نے اب تک جو بھی نیک کام کیے ہیں ان کے واسطے ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جس طرح کسی بھکاری کو 1 روپیہ دینا آسان ہے اس سے بھی زیادہ آپ کو ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جس وقت میں جو کام کرنے سے تو راضی ہوتا ہے اس کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جس وقت میں جو کام کرنے سے تو ناراض ہوتا ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے روز اپنا اور اپنے حبیب کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں دجال کے فتنوں، موت کی سختی، قبر کے عذاب، قیامت کی گرمی اور دوزخ کی آگ اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہمارے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ مرنے کے بعد لوگ کفن کا لباس پہنائیں گے، اس سے پہلے تقوی کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ مرنے کے بعد لوگ غسل دیں گے، اس غسل سے پہلے غسل توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نامے اعمال داہنے ہاتھ میں عطا فرمانا۔ اے اللہ پل صراط کا راستہ بجلی کی طرح پار کرانا۔ آمین یا رب العالمین۔